ये संसार तो एक मेला है, ना तेरा है ना मेरा है, ये तो बस चिड़िया रेन बसेरा है। जीजे लोहान चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो एक प्रथा, अजीबोगरीब प्रथा शो कर रही है, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखा रही है। बात काफी पुरानी है। एक बार एक नगरी में एक अजीबोगरीब प्रथा थी। नगरवासी अपना राजा चूज करते थे, सिर्फ 100 महीने के लिए। और उसके लिए एक कंडीशन थी, एक शर्त रखी हुई थी कि जो भी राजा बनेगा 100 महीने के बाद नगर के बाहर एक नदी थी जिसको कोई भी पार नहीं कर सकता था। लेकिन राज दरबार की तरफ से, राजा की तरफ से एक नाव होती थी। उस नाव में बैठाकर जो 100 महीने पूरे हो जाते थे जिस राजा के, उसको नदी के दूसरी साइड एक भयानक जंगल था, उस जंगल में छोड़ दिया जाता था। नगरवासियों का मानना था कि कोई भी राजा उस जंगल से वापस नहीं आया है, और कहते हैं कि उस जंगल में भयानक जानवर रहते थे जो राजा को मारकर खा जाते थे। ऐसा वहां ये अफवाह फैली हुई थी, ऐसा हर व्यक्ति मानता था। लेकिन जैसे ही किसी भी राजा के 100 महीने पूरे होते, कोई ना कोई एक और नगरवासी तैयार हो जाता राजा बनने के लिए, 100 महीने के राजसी ठाट बाट यूज करने के लिए। ऐसे ही चल रहा था। एक बार एक ऐसा व्यक्ति सामने आया जिसने पूरी ही प्रथा प्रथा को हिला के रख दिया, और बहुत बड़ी सीख दे रहा है, हमें लेसन दे रहा है। उस व्यक्ति ने जो ये कंडीशन थी ये एक्सेप्ट कर लिया। उसने कहा ठीक है, 100 महीने के लिए मैं राजा बनूंगा। 100 महीने बाद आप मुझे जंगल में छोड़ के आ जाना, मुझे मंजूर है। फिर उस व्यक्ति ने क्या किया, 25 महीने खूब ऐश आराम किया। उसने अच्छे से वो सब राजसी ठाट बाट यूज किए जिसको उसकी इच्छा थी। 25 महीने के बाद उसने अपने जो भरोसे के गुप्तचर बना लिए थे। 25 महीने लगा दिए कि अपने दो चार व्यक्ति उसने अपने भरोसे के बना लिए, और फिर नदी के दूसरी साइड चुपके से उसी नाव में बैठाकर अपने गुप्तचरों को एक बड़ी सेना के रूप में वहां पर छोड़ देता है, और पता करवाता है कि वहां पर क्या है। बात वही मिलती है जो फैली हुई थी। दूसरी साइड जो जंगल था उसमें भयानक जानवर थे। वो व्यक्ति जो राजा बन चुका था, 25 महीने में उसको हिसाब आ चुका था राजसी वंश का, यानी जो राजा का जो भी उसका सिस्टम था, पैसा संबंधित था या कोई और था, उसको 25 महीने में समझ में आ चुका था। तो उसने अपनी पूरी फोर्स लगा दी, सेना लगा दी उस जंगल को साफ करने में, और वो भी गुप्त तरीके से, किसी को पता भी नहीं चलने दिए। ये काम जब तक खत्म होता है, फिर वो जंगल साफ करवा कर वहां पर एक सुंदर राजमहल का निर्माण करवाता है। जब तक ये काम खत्म होता है, उसके जो 100 महीने कंप्लीट होने वाले थे, लेकिन एक दो महीना बचा हुआ था। वो क्या करता है कि वो जो राज दरबार उसने दूसरी साइड बनवाया, वहां पर अपने भरोसे के व्यक्तियों को भेजना शुरू कर देता है, साथ में सामान भेजना शुरू कर देता है, और वहां रास्ता बनाना शुरू कर देता है। दूसरी साइड में दूसरे राजा थे या कोई भी जो भी रहने का क्षेत्र था नगरवासियों का, लिंक रोड बनाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसके कुछ भरोसे के व्यक्ति उसी राजमहल में रहने लगे, और वहां पर पूरा ऐस ऐश आराम का जो भी सामान था वो सब सामान वहां भिजवा देता है। ऐसा करते करते उसके दिन कंप्लीट हो जाते हैं, और जैसे ही नाव में बैठाकर नगरवासी उसको नदी पार करवाकर दूसरी साइड छोड़ते हैं, नगर जो उसने जंगल इस तरह से साफ करवाया था कि दिखने में दूर से ऐसे लगता था कि जंगल अब भी है, लेकिन उसके अंदर सब कुछ साफ था। राजा खुशी खुशी दूसरी साइड जंगल में चला जाता है, क्योंकि उसने वहां पर अपना समाधान कर लिया था। उसको प्रॉब्लम का पता चल गया था, उसको रियलिटी समझ में आ गई थी, और उसने उसी प्रॉब्लम का समाधान किया। इस तरह से वो राजा दूसरी साइड दूसरे लिंक जोड़ चुका था रहने के लिए।
ऐश आराम का सामान रख चुका था, खजाना इकट्ठा कर चुका था और अपनी ज़िंदगी आराम से गुज़ार रहा था। ये कहानी एक नगर की, एक राजा की, नगरवासियों की नहीं है। ये कहानी हम सबकी है। हमें भी भगवान ने, देखो मान के चलो, या मैं 100 महीने का ज़िक्र कर रही हूँ। हम एवरेज आयु उम्र एक व्यक्ति की 100 मान के चलते हैं। 100 उम्र हो जाने के बाद, 100 वर्ष पूरे हो जाने के बाद सबको पता है क्या होने वाला है। व्यक्ति मर जाता है, चाहे कोई कितना ही प्यारा है, सगे संबंधी हैं, सब क्या, और एवरेज बता रही हूँ 100। वैसे देखा जाए तो अब तो 60, 70, 80 के बीच की एवरेज रह गई है इंसान की आयु की। और जब इंसान मर जाता ना, कितने ही प्यारे अपने हों, या दफना देंगे या जला देंगे। जब हमें ये पता है कि हमारी मृत्यु के बाद क्या करेंगे लोग, हमें ऐसे जाना है, रियलिटी शो सामने है हम सबकी, तो क्यों ना हम इस चीज का समाधान कर लें उस राजा की तरह। जब उसको ये पता था कि 100 महीने के बाद उसको वहां छोड़ दिया जाएगा, तो उसने उस समाधान पे फोकस किया। अब कई व्यक्ति ये सोचते हैं कि मरने के बाद किसने देखा है, होगा जो हो जाएगा। पता है सब कुछ, मरने के बाद जो बुरे इंसान हैं, फिर नेक्स्ट जन्म में, ये हमारा इतिहास गवाह है इस बात का कि इस तरह से भुगतान इंसान को करना ही पड़ता है। जब हमें इस रियलिटी का पता है ही, तो क्यों ना हम समाधान पर फोकस करें। और समाधान यही है कि हम आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ बढ़ जाएं, हम प्रभु का हाथ पकड़ लें। और भगवान का हाथ पकड़ना हम ये भी जानते हैं कि ऐसे तो है नहीं कि प्रभु हमें ये कहेंगे लो ये मेरा हाथ है पकड़ लो। इसका मतलब हम सब जानते हैं कि हमें वो काम इंसानियत के करने हैं जिनसे जो रास्ता प्रभु की तरफ जाता है। और हमें गुप्तचर जो उसके राजा के लिए काम कर रहे थे ना, गुप्त तरीके से, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने इसके लिए शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है। बस अपने डेली रूटीन में, डेली लाइफ में अच्छे काम करते रहिए, इंसानियत पर फोकस कीजिए, किसी का बुरा नहीं करना है, प्रभु का नाम ध्यान अपने मन में लेते रहना है, अपने फर्जों को, जो जिम्मेदारी हमें दी है, उनको अच्छे से निभाना है। हम बेटा बेटी हैं पहले, फिर हम किसी के पत्नी पति बन जाते हैं, फिर हम माता पिता बन जाते हैं, फिर हम दादा दादी बन जाते हैं। तो इस तरह से जो भी जिम्मेदारी हमें मिलती है, जो भी फर्ज हमें मिलता है, उसको अच्छे से निभाते हुए, किसी का भी बुरा ना करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, बस हम इस तरह से आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे ना, तो ये वो समाधान है जो मरने के बाद हमारा सॉल्यूशन है।